हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये रात का ही टाइम है, संडे है, तो दिन का ब्लॉग तो मेरा चला गया है ऑलरेडी। ये रात का है क्योंकि घर में सफाई करनी थी। सुबह 4 बजे उठ के पूजा करना था, तो पूरे घर को साफ़ सुथरा रात को ही कर लिए थे। बर्तन भी मैंने धुल लिया था, सुबह का इंतज़ार नहीं किया था। यहाँ पे बच्चे और ये बाबू तो मोबाइल देख रहा, प्रीशा खेल रही है, तो हस्बैंड सो रहे हैं। और मैं सास बहू मिल के दोनों लोग रात को 10:30 11 बज रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं 11:15 हो रहे हैं। तो मैं रात को इतने बजे तक सब काम करके फ्री हुई हूँ क्योंकि बच्चे में जो है काम नहीं हो पाता। ये मम्मी माता शीतला माता का प्रसाद बना रही हैं क्योंकि मैं प्रीशा को पौडी वगैरह धुलाती रहती हूँ, तो फिर नहीं बना सकती। बर्तन वगैरह धोई, झाड़ू पोछा किया और फिर ये सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, मंडे हो गया है, 4 बजे का टाइम है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई और रंग भी लगा लिया। और ये अब मैं देखने जा रही हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं क्योंकि वो लेट में उठी थी, तो वो थोड़ा सा लेट थी, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो मम्मी नहा के बस निकली हैं, तो मुझे बताई कि ऐसे ऐसे करो। तो मैंने, क्योंकि पत्ते पे चढ़ाया जाता है लेकिन पत्ता तो मिल नहीं पाता यहाँ पे, तो मेरे पास पतरी थी तो इसमें ही चढ़ा दिया मैंने। फिर मम्मी ने कहा पूजा भी कर लो, तो मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ पे पूजा वगैरह करके मैं छुट्टी करती हूँ। तो मम्मी का जो है, मम्मी रंग लगा रही हैं, वो भी जल्दी से। मैंने कहा जल्दी कर ली। मम्मी ने सुबह जो है धूप निकलने से पहले ये पूजा की जाती है क्योंकि शीतला माता को ठंडा ही भोग लगाया जाता है। ठंडे ठंडे मौसम में धूप नहीं, सूर्य भगवान नहीं निकले तभी उनको भोग लगा देना चाहिए, उनको ठंडा चाहिए। तो बस मम्मी ने कहा जल्दी से सारा कर लो, नहीं तो धूप निकल जाएगी। धूप तो 6 बजे निकल ही जाती होगी जहाँ तक है, मुझे नहीं पता ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जो है बना के रख ले रही हूँ। दिया में तेल वगैरह, घी वगैरह लगा के रख ले रही हूँ कि मम्मी आए बस फटाफट पूजा हो जाए। तो आप लोग देखिए, और मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहें। यहाँ पे जो है मैं पूजा कर रही हूँ और मम्मी रेडी हो रही हैं क्योंकि रंग वगैरह लगाना था, तो उन्हें लेट हो गया और वो लेट हो गई थी पहले से। तो एक साड़ी वो पहनी थी, मैंने कहा जो साड़ी मैंने निकाली वो पहन लीजिए, तो वही दोबारा से वो पहन रही हैं। मुझे कहती हैं हल्दी वगैरह घोल के रख लो, दिया लगा के रख लो। मैं कहा चलो ठीक है, मैं तब तक पूजा की तैयारी करती हूँ। और ये हल्दी का छापा लगता है ऐसे, तो साथ मम्मी लगाएंगी, साथ में लगाऊंगी। तो ये हल्दी घोल रही थी थाली में, ऐसे हाथ को ऐसे रख के। फिर ये देखिए मम्मी यहाँ पे आ गई और सास बहू जो है दोनों लोग मिलकर सुबह सुबह उठ के पूजा करें। पूरा घर, मतलब पापा और हस्बैंड, दोनों बच्चे सारे सो रहे हैं, तो कोई उठा नहीं है। और मैं भी मोबाइल अपना सेट करके ही वीडियो बना रहे हैं। तो मम्मी ने बुलाया पति देव को, उठो, लेकिन सुबह की नींद इतनी प्यारी होती कि कौन उठता है, तो वो उठ नहीं रहे थे। लेकिन क्या था कि बाबू को स्कूल भी जाना था, उठना तो पड़ता ही। और 5:30 बज रहे होंगे। उसके बाद जो है मैंने ये दिया वगैरह लगा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, ये मोबाइल भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो मम्मी ने वो बोला, कहती चना और लौंग चढ़ता है 2-2 करके, तो बस मैं वही चढ़ा रही हूँ। ये देखिए मैं लौंग लेके और ये तो आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ ऐसी पूजा होती है? जो यूपी के होंगे उनके यहाँ तो पक्का होती होगी, और जो बाहर के होंगे उनका नहीं पता मुझे। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, देखिए क्या क्या करती हूँ मैं। यहाँ पे फिर सुबह होने वाली थी, तो यहाँ पे हस्बैंड उठ गए हैं और मोबाइल हमारी ले लिए हैं क्योंकि हम लोग बैठे हैं, तो मोबाइल वही लिए कभी कभी। और मम्मी की साड़ी में ये वो लेबल स्टिकर लगा ही हुआ है। मम्मी ने बोला निकाल दो, बस ध्यान से उतर गया क्योंकि जल्दी था। ये मैंने हल्दी का छापा
लगा दिया और यहाँ पे सिंदूर टीक रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। उसके बाद सास बहू की साड़ी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट करिएगा। अभी नई हूँ तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान हर कुछ कर सकता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो बहुत कम ही बना पाती हूँ, मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग आ गए बाहर, तो बाहर यहाँ नीम का पेड़ है और अच्छा है, छोटे गमले में इतना अच्छा नीम का पेड़ है। ये बंदर तोड़ के एकदम ख़राब कर देते, नीम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे कोई पेड़ पौधा लगाओ तो ये लोग बंदर सुबह सुबह जो है बंदर उखाड़ देते, सुबह शाम में आके, दोपहर में जब भी किसी को नहीं देखेंगे और तभी बंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे आएंगे, 50 से 25 इतने बंदर इकट्ठा आके और वो तोड़ फोड़ मचा के चले जाते हैं सुबह को। तो यही है कि यहाँ पे कोई अच्छा पौधा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जो है ठीक है, मन तो बहुत करता है लेकिन लगाए तो कहाँ लगाएं, लोग आके ही अपना गंद कर जाते हैं और लैट्रिन बाथरूम भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है भगवान के पैर माता को चढ़ाया प्रसाद, और दोनों लोग यही भगवान से, माता रानी से जो गलती भूल चूक हुई उसे माफ़ करें और मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, सबको दें। और ये देखिए मेरा जो समय अपना मान रही हूँ, पूजा संपन्न हो गई है। तो शीतला माता एकदम हरी भरी है, क्योंकि सावन के महीने में आज पहला सावन का सोमवार भी है। और मेरा तो व्रत है, मम्मी का नहीं है, क्योंकि उनकी एज हो गई है तो वो 2 व्रत नहीं रह सकते हैं एक साथ। तो मेरा भी दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या करूँ, अब मैं दिन से रहती हूँ तो मेरे अंदर से मन नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे रहना पड़ेगा। तो मैंने पंडित जी से पूछा तो एक व्रत बिना उस तरह से रह सकती थी, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप पानी वाली चीज़ से निकाल जो है आप रह सकते थे। मम्मी और मम्मी तो भोले बाबा को चढ़ा रही क्योंकि हमने शिवलिंग रखा है, तो पहले शिवलिंग रखते हैं तो हम यहाँ ही पे चढ़ाते हैं, और कभी कभार मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि मैं डेली जल यहाँ पे चढ़ाती हूँ और मम्मी भी। तो बस मैंने मम्मी पूजा करके आ ही रही थी, तब तक मैंने जो है पैर छू लिया। उसके बाद मैं लेट हो गई थी क्योंकि बाबू को स्कूल भेजना था, तो उसे रेडी वगैरह की, तब तक मम्मी वो चढ़ा रहे थे। तो बस आई, बाबू स्कूल चला गया है और उसको टिफ़िन वगैरह दी, उसको रेडी कर खिलाया पिलाया। उसके बाद 7:15 पे वो चला जाता है। उसके बाद हमने कहा चलो यहाँ पे मैं पहले भगवान शंकर को जल चढ़ा दूँ, जो भी है बेलपत्र जो भी है चढ़ाया मैंने, और धूप बत्ती लगा रही हूँ। ये मम्मी भी है, मम्मी के जल चढ़ा दो। उसके बाद मुझे जो है निकलना है मंदिर, प्रीशा को लेके। शीतला माता का मंदिर था तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, क्योंकि शीतला माता का मंदिर था, आज अच्छा दिन है तो जाना ज़रूरी था। तो बस हमें निकलना है, तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके, क्योंकि वहाँ भोले बाबा भी होंगे, वहाँ दर्शन हो जाते हैं। बस मैं फटाफट ये नहा चुके हैं और उसके बाद मैं निकलती हुई देखिए फाइनली मंदिर पहुँच गई, और यहाँ पे फूल हार लेती हूँ और प्रसाद लेती हूँ। उसके बाद ये मंदिर हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो मैंने मोबाइल लिया हुआ है, क्योंकि हमने कहा ये मंदिर में चढ़ा देंगे, और मैं फिर ये मोबाइल लिया था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो क्लिप कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद मेरी तो हो नहीं पाई क्योंकि बच्चा भी था, तो ये पूजा करके हट गए, तो मैं भी कर ली। उसके बाद अब बस फेरी करूँगी चारों तरफ घूम के, तब बस अंदर जो है ये देखिए मैं घूम रही थी मोबाइल लेके। उसके बाद फिर ये पूजा करके माला वगैरह पहना दिए हैं प्रीशा को। तो यहाँ पे देखिए माता जी कितनी प्यारी लग रही हैं। देखिए मैंने मंदिर में दर्शन कर ली और मैं आ गई हनुमान जी के सामने। यहीं पे प्रीशा का मन्नत था, क्योंकि इसकी तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो माता जी को यहाँ प्रणाम किया और ठीक हो जाए मेरा बच्चा तो मैं आऊँगी मंदिर दर्शन करूँगी। वैसे टाइम तो मिल नहीं पाता, सुबह बच्चा स्कूल जाता है, संडे के दिन इतने काम हो जाते हैं कि मंदिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके छोटे बच्चे हों उनका तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैंने पंडित जी को दक्षिणा दिया और
उसके बाद जो है प्रसाद दिया। पंडित जी ने जब भी मंदिर आना चाहिए तो वैसे दक्षिणा दे देना चाहिए, मंदिर में कुछ दान करना चाहिए, जितना भी हो सके हमारी श्रद्धा के अनुसार उतना देना चाहिए। और 10, 20, 100, 50, 200, 400, 500 जितना जिसका बजट हो उतना देना चाहिए। और पूजा करना बहुत ज़रूरी है, आजकल अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो बस उत्कर्ष तो स्कूल चला गया था तो उसको मैं नहीं ले आई, नहीं तो मैं उसको भी लेके आती। और क्योंकि प्रीशा आई थी तो मैं इसी को लेके आ गई थी। वो 7 बजे 7:15 पे चला जाता है, फिर मैं 8 बजे आई थी मंदिर और 4 बजे की उठी थी तो मुझे मंदिर आना था। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू।